resistance, it is an internal properties of a body to oppose the flow of current through it. रेजिस्टेंस किसी भी बॉडी का इंटरनल प्रॉपर्टी है जो अपने अंदर प्रवाहित धारा का विरोध करता है, उसमें जो करंट फ्लो करता है उसका विरोध करता है। ये हर एक बॉडी का अपना इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, वो अपने अंदर से करंट जाने दे या ना जाने दे। ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट ऐसा यूनिट ओम होती है, ओम। ठीक है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स रेजिस्टेंस को हम सिंबॉलिकली इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करेगा? फर्स्ट, नेचर ऑफ मटेरियल। दूसरा, लेंथ ऑफ वायर। तीसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। और चौथा, टेम्परेचर। ठीक है। कैसे? हाँ, तो फर्स्ट है नेचर ऑफ वायर, नेचर ऑफ मटेरियल। तो नेचर ऑफ मटेरियल में अगर कंडक्टर है तो लो रेजिस्टेंस होगा, और इंसुलेटर है तो हाई रेजिस्टेंस होगा। इंसुलेटर मतलब जिसे करंट पास ना करता हो, कंडक्टर मतलब जिसे करंट पास करता हो। जैसे वुड का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, रबर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, कॉपर का रेजिस्टेंस कम होगा। जितने भी मेटल है उनकी रेजिस्टेंस कम होगी, और जितने भी नॉन मेटल है उनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। उसको हम इंसुलेटर, मोस्टली इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है। दूसरा है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। एंड तीसरा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस is directly proportional to length of wire and inversely proportional to area of cross section। कहने का मतलब अगर तार बड़ी होगी, लंबी होगी तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तार छोटी होगी तो उसका रेजिस्टेंस छोटा होगा। उसी तरह से एरिया ऑफ तार मोटी होगी तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और अगर तार मोटी होगी तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और तार पतली होगी तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है। आफ्टर कंबाइनिंग अगर हम इसको लिखना चाहें, आफ्टर कंबाइनिंग, तो R is proportional to L by A, या R equals to rho L by A, where rho is constant called resistivity। ठीक है। resistivity means the resistance occurred by a wire of length
इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर when current is flow through it। अगर किसी कंडक्टर से, ऐसा कंडक्टर जिसका लेंथ 1 मीटर हो और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उससे करंट पास कराने पर जितना रेजिस्टेंस जनरेट होगा उसी को हम उसकी रेजिस्टिविटी कहेंगे। या फिर दूसरे तरीके से समझिए कि अगर कोई क्यूब है, क्यूब जिसकी साइड 1 मीटर, कोई क्यूब है, ठीक है, जिसका साइड 1 मीटर है, तो इसके फेसेस के बीच जो दो अपोजिट फेस के बीच जो रेजिस्टेंस जनरेट होगा वो रेजिस्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, दो क्यूब के दो फेस के बीच जो रेजिस्टेंस जनरेट होगा उस क्यूब का जिसका कि साइड 1 मीटर हो, तो अगर उससे हम करंट पास कराएंगे तो उसके बीच जो रेजिस्टेंस, दोनों फेसों के बीच जो रेजिस्टेंस पैदा होगा उसी को हम रेजिस्टिविटी कहेंगे। ठीक है, यानी रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू RA/L, R की यूनिट ओम, A की मीटर स्क्वायर और मीटर 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 कैंसिल, यानी ओम मीटर। तो ओम मीटर इसका SI यूनिट हो जाएगा, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मटेरियल टू मटेरियल चेंज करेगा। ठीक है।